ये असल जिंदगी का लकड़ी के बेड़े पर किया गया अद्भुत सर्वाइवल है। एक आदमी सिर्फ एक टूटी फूटी बांस की बेड़ी से शुरुआत करता है और लगातार इधर उधर से संसाधन इकट्ठा करते हुए धीरे धीरे सैकड़ों बोतलों से बना अपना तैरता हुआ नोआ का जहाज तैयार कर लेता है। इस तैरते घर में न केवल 3 कमरे और एक हॉल जैसा रहने का इंतजाम है, बल्कि अपना मुर्गी खाना, मछली तालाब और यहाँ तक कि बांस के बेड़े पर उगाई गई धान की फसल भी है, जिससे खेती और पालन पोषण दोनों शानदार तरीके से चलते हैं और आत्मनिर्भर जीवन पूरी तरह साकार हो जाता है। बड़े शहर की घुटन भरी जिंदगी से परेशान होकर आबू सुबह शाम की नौकरी छोड़ देता है और अकेले ही जंगल और पानी के बीच भटकने निकल पड़ता है। आम आश्रयों से हटकर वो इस बार अपना घर पानी की सतह पर बनाता है, क्योंकि उसके लिए नाव जहां पहुंचे वही उसका घर है। तैरने की क्षमता जांचने के बाद वो और लकड़ी काटता है और पहले जैसे तरीके से लट्ठों को जोड़कर एक विशाल तैरता हुआ प्लेटफॉर्म तैयार करता है। अगले दिन वो एक साधारण सा नक्शा बनाता है, बांस को चीरकर लकड़ियों पर बिछाता है और फर्श तैयार करता है। मोटे तैरते लट्ठे उसका पूरा वजन आराम से संभाल लेते हैं और सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। दीवारों के लिए और भी मोटी लकड़ियां ली जाती हैं, क्योंकि पानी पर बना घर मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो एक तेज लहर सब कुछ बहा ले जाए। वो लकड़ी के सिरों पर खांचे बनाता है, कुछ को नुकीला करता है और जब इन्हें आपस में जोड़ता है तो ढांचा बेहद मजबूत हो जाता है। इसी दौरान उसका कुत्ता तितलियों के साथ खेलता रहता है, जिसे देखकर थका हुआ आबू फिर से जोश से भर जाता है और देखते ही देखते घर का ढांचा खड़ा हो जाता है, जो एक आदमी और एक कुत्ते के लिए काफी है। छत के लिए सामग्री कम होने पर वो बांस की पट्टियां आपस में बुन देता है, जो भले बारिश से पूरी तरह न बचाएं, लेकिन धूप से राहत जरूर देती हैं। ऊपर से उसका बनाया हुआ लीवर सिस्टम सामान ढोने में काफी मदद करता है। अनुभव कम होने के कारण कुछ कमियां रहती हैं, मगर जब ऊपरी फर्श लग जाता है तो आश्रय एक और कदम आगे बढ़ जाता है। अगला दिन साफ मौसम लेकर आता है, तो वो नाव के अगले हिस्से को और आगे बढ़ाकर घर का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग मीटर तक बढ़ा देता है। गर्मी ज्यादा न होने पर वो पानी में उतरकर नहा लेता है और ऊपर आते समय कुछ नदी की सीपियां भी पकड़ लाता है, जिससे दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाता है। आग जलाकर सीपियां भूनते समय उनकी खुशबू फैल जाती है। भले ही मन में ये सवाल रहता है कि कहीं इनमें परजीवी तो नहीं। ताकत वापस आने के बाद आसपास लकड़ी कम पड़ने पर वो नाव से द्वीप के दूसरी ओर जाता है और वहाँ की लकड़ी व बांस से अंदरूनी दीवारें बनाता है, क्योंकि मौसम देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि बारिश आने वाली है और काम तेज करना जरूरी है। चारों दीवारें और एक दरवाजा लगते ही ढांचा किसी मंडप जैसा दिखने लगता है। खिड़की के लिए वो किनारे से हरे पौधे और बेलें लाता है, उन्हें आग पर सुखाकर पानी निकालता है, फिर जोर लगाकर मोड़ता है और गोल फ्रेम बनाकर बांध देता है। साथ ही सुरक्षा के लिए चारों ओर रेलिंग भी लगा देता है, ताकि रात में उठते समय गिरने का डर न रहे। रहने की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन खाने का जरिया अभी भी सीमित होता है। इसलिए वो जंगल में जाकर एक खोखला पेड़ का ठूंठ ढूंढता है, उसे आरी से छोटे टुकड़ों में काटकर अस्थायी सब्जी बगीचा बना लेता है, क्योंकि लंबे समय तक जंगल में जीने के लिए विटामिन सी बेहद जरूरी है। जंगल में लकड़ी के अलावा जंगली मिर्च, अरबी के पौधे जैसी कई उपयोगी चीजें भी मिल जाती हैं, जो धूप और पानी दोनों में आसानी से उग सकती हैं। दूर से देखने पर यह तैरता हुआ आश्रय बेहद अनोखा और आकर्षक लगता है। फिर भी आबू पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता और पहले जैसी तकनीक से छोटे आकार का एक और ढांचा बनाता है, जो इस बार बाहर की रसोई के लिए होता है, ताकि बदलते मौसम में खाना बनाते समय हवा और बारिश से बचाव रहे, भले ही उसका पालतू उसे अपना घर समझ बैठे। नए चूल्हे की जांच के लिए वो एक मुड़ी हुई लकड़ी से हथियार जैसा मछली भाला बनाता है, फिर कांच और पाइप से एक साधारण सा डाइविंग चश्मा तैयार करता है और बिना सोचे पानी में कूद जाता है। कुछ ही पलों में एक बड़ी मछली उसकी नजर में आ जाती है, जो उसके पानी पर बिताए जीवन की अब तक की सबसे बड़ी पकड़ होती है। ये मछली उसे पूरे एक हफ्ते तक खिला सकती है, इसलिए वो उसका एक हिस्सा मसाले लगाकर सुखाने के लिए रख देता है और बाकी को चूल्हे पर भून लेता है। जैसे जैसे आसमान साफ होता है और दृश्य और भी सुंदर लगने लगता है। भले ही वीडियो में ये सब कुछ ही मिनटों में दिखा दिया गया हो, लेकिन इस नए घर को बनाने में आबू को पूरे आधे साल से भी ज्यादा समय लग जाता है, जिसका सबूत उसके पालतू कुत्ते का काफी बड़ा हो चुका शरीर है। अगले दिन वो अपने नए घर में और फर्नीचर जोड़ने वाला है और साथ ही मुर्गी पालन शुरू करने की तैयारी भी करेगा, और ये सब अगली कड़ी में देखने को मिलेगा।